उसके बाद वो लोग हमारे साथ गंदे गंदे इशारे करने लगे हम लोगों को देखकर और गाली देने लगे। उनका हाथ के खुंदा गया, उनका दुपट्टा खींचा गया भीड़ में, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। धक्का मुक्की मारने के बाद में वो हमारे सीने में हाथ मारे, दुपट्टा खींचा गया, कपड़े फाड़े गए। छत्तीसगढ़ में इन दिनों हिंदू संगठनों के द्वारा धर्मांतरण के मुद्दे को बार बार उठाया जा रहा है। ऐसा ही एक मामला हिंदू संगठन बजरंग दल के द्वारा कुकुरबेड़ा में 10 अगस्त के दिन उठाया गया था, जहां धर्मांतरण के आरोप लगाए गए थे। आरोप और प्रत्यारोप एक तरफ है, लेकिन कुछ ऐसे क्लिप्स सामने आए हैं जिसमें कुछ कार्यकर्ता जो अपने आप को हिंदू संगठन का बताते हैं, वो अश्लील इशारे करते हुए, अश्लील हरकतें करते हुए महिलाओं के साथ दिख रहे हैं। हमारे साथ उस समय जो घटना में मौजूद थी महिलाएं, वो मौजूद है और जिनके साथ ये सारी घटनाएं हुई थी और जो कार्यकर्ता अश्लील इशारे कर रहे थे और जिनके साथ अश्लील हरकतें की गई थी, वो सभी मौजूद है। बात करते हैं इनसे। मैडम, उस दिन क्या क्या हुआ था? सर, उस दिन ऐसा हुआ था कि जब मीटिंग समाप्त होने के बाद जब हम यहाँ आपस में बैठकर बात कर रहे थे, उसके बाद कुछ लोग ऊपर आते हैं, 15-20 लोग बजरंग दल के, और जोर जोर से नारे लगाने लगे। और उस समय पुलिस वाले भी आ चुके थे हमारे पास। उसके बाद हम लोगों ने उनको बोला, पुलिस वालों को, कि आप इनको नीचे लेकर जाइए। और उसके बाद जब हम लोग नीचे गए, नीचे जाने के बाद इतने जोर जोर से नारे लगाने लगे। उसके बाद वो लोग हमारे साथ गंदे गंदे इशारे करने लगे हम लोगों को देखकर और गाली देने लगे गंदे गंदे इशारे करने लगे। उसके बाद आप तो क्लिप देख ही रहे हैं। उसके बाद ऐसा हुआ कि एक सिस्टर थी, उसको जो उस भीड़ में खींचा जा रहा था, उसके सीने पे हाथ मारा जा रहा था, उसको भीड़ में लेकर जा रहे थे। सिस्टर कौन थी? उनका नाम नहीं बताइएगा, लेकिन क्या वो भी प्रार्थना सभा में मौजूद थी? जी, वो भी इस प्रार्थना सभा में मौजूद थी, यहीं आती हैं वो भी। तो ऐसा है सर। और हम लोग जो हैं, हम लोगों को भी हमारे कपड़े खींचे जा रहे थे, बीच में भीड़ में लेकर आया जा रहा था, जिससे हम लोग हमारे हाथों को खींचा जा रहा था भीड़ में। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि जब नारा ये है कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, तो फिर हम महिलाओं के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और ये जो बजरंग दल के जो गुंडे हैं, क्या इनको कौन ऐसा अधिकार देता है कि वो महिलाओं के साथ ऐसे गंदे गंदे इशारे करे, अश्लील हरकतें करे, छेड़खानी करे? जो अश्लील हरकतें हो रही थी, जो गलत जगह टच किया जा रहा था, तो इस दौरान पुलिस मौजूद थी? जी बिल्कुल, पुलिस मौजूद थी, वो सामने ही थी। और पुलिस रोकी, उन्हें कुछ आप लोगों को बचाने की कोशिश नहीं की? पुलिस उनको रोक नहीं, पुलिस, जी हाँ बोलिए आप क्या बोल रहे हैं? पुलिस उनको नहीं, पुलिस हमको रोक रही थी और बार बार ये चीजों को कर रही थी कि हम जब रिकॉर्ड कर रहे थे, हमारा फोन को छीन लिया जा रहा था, फोन को नीचे पुलिस आपका फोन छीन रही थी? फोन को ऐसे पटक दिया, उनका हाथ में खून दिया गया। एक बार होता समझ आता कि गलती से लग गया, लेकिन उनका हाथ में लग गया, उनका हाथ के खुंदा गया, उनका दुपट्टा खींचा गया भीड़ में, पुलिस कुछ नहीं कर रही थी। और यहाँ सारे जितने भी लोग हैं, हमारे भाई बहन लोग, सारे लोगों का कपड़ा खींचा गया, चुन्नी खींचा, भीड़ में खींच के इशारे कर रहे हैं कि तुम भीड़ में आओ, तुमको करके बताते हैं, मणिपुर बना देंगे, बोलते हैं आओ इधर, बोलते 300 में चलो, 200 में चलो, ऐसा ऐसा बोल रहे हैं वो लोग, बजरंग दल के सारे लोग। इस टाइम पे लेडी कांस्टेबल थी? नहीं, बिल्कुल नहीं। लेडीज कांस्टेबल बिल्कुल भी नहीं आई हुई थी। ये हमारे हर सब कुछ होने के बावजूद में फिर लेडीज कांस्टेबल आई है, वो भी 2 लोग। कुछ समय के बाद है? काफी समय के बाद, लास्ट में, पूरा लास्ट में आए हैं। और वो हम लोग को पूरा हाथ पकड़ के वो लोग भीड़ में ही खींच रहे थे, तुम लोग को ये सब करके बताएंगे बोल के। क्या मतलब, थोड़ा सा मर्यादित होते हुए भी प्रश्न मेरा ये है कि एक महिला हैं आप, और उस दृष्टि से बताइए कि उस दिन हुआ क्या क्या था, मतलब क्या किस हद तक उतर चुके थे? उस दिन ऐसा हुआ सर कि हम लोग जब नीचे उतरे ना, तो नीचे उतरने के बाद में बहुत ज्यादा वो लोग नारा लगाने लगे। नारा लगाने के बाद में फिर बहुत ज्यादा वो लोग धक्का मुक्की मार रहे थे। धक्का मुक्की मारने के बाद में वो हमारे सीने में हाथ मारे, दुपट्टा खींचा गया, कपड़े फाड़े गए, कपड़ा ऐसे खींच के फाड़े गए ना, पकड़ रहे थे, दुपट्टा और कपड़ा दोनों को जानबूझकर ऐसा किया गया है सर। ऐसा नहीं कि अनजाने में हुआ, जानबूझकर किया गया है। जितने भी कार्यकर्ता थे सब पुरुष थे, बजरंग दल के कार्यकर्ता थे और मातृ संगठन, सारे लोग दारू पिए थे,
कोई गांजा का नशा किया था, कोई दारू का नशा किया था सर। और उसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो पढ़ा लिखा हो, समझदार हो या प्यार से बात करे, कोई भी ऐसा नहीं था। सारे लोग टट्टू छाप थे, सारे लोग जो थे वो दारू पीने वाले लोग थे, सारे लोग गंदे गंदे गाली बकरे थे, बहुत गंदी गंदी बातों को बोल रहे थे, है ना। और क्या बोलते, कपड़ा खींचे जा रहा था, मतलब बहुत अलग ही टाइप का माहौल हो चुका था उस समय। पुलिस वाले के सामने सारा चीज हुआ है। जातिवाद मुझे गाली दिया गया, मुझे पूछा गया तुम्हारा नाम क्या करके, मैंने अपना नाम बताया तो बोलते हैं कि तुम लोग तो चमार हो, चमड़ा हो, 200-300 रुपए में आने वाले लोग हो, नीच जाति से हो, ऐसा बोले गए। और उसके बाद में पूरा घर हमारा घेरा हुआ था बजरंग दल से सर। इनको कौन इजाजत देता है घर तक के पहुंचने जी का? बिल्कुल, और इसका प्रूफ भी है। ये खिड़की मैं बोलूंगा कैमरामैन को दिखा दे, ये पथराव के दौरान या तोड़ फोड़ की गई है, इसका ये प्रूफ है। और ये सारी चीजें पुलिस के रहते हुई है। अगर धर्मांतरण का आरोप लग भी रहा था तो पुलिस ही कार्रवाई करवाना चाहिए था, थाने जाना चाहिए था, आगे जो कानूनी कार्रवाई होती है वो करना चाहिए था। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न बार बार ये उठता है, चाहे दुर्ग का मामला हो या फिर रायपुर के चूना भट्टी इलाके का मामला हो, बजरंग दल को मारपीट करने की इजाजत कौन देता है और बजरंग दल कैसे किसी भी चीज को लेकर एक्शन ले सकता है, जबकि ये काम कानून का है और पुलिस का है। वापस मैं आप लोगों के पास आना चाहूंगा मैडम, आप जो बोल रही हैं उसको कंटिन्यू कीजिए। एक जो था वो घर को तो पूरी तरीके से घेर लिए थे सर, लेकिन एक जो था वो पीछे से इस साइड से डंडे दिखा रहा था, तू नीचे आ, तेरे को मार के ही छोड़ूंगा करके। और वो वीडियो भी हमारे पास है, तुम नीचे आओ, तुमको हम बताएंगे। और एक उसी में से जो एक दूसरा व्यक्ति था ना, वो पूरी तरीके से अपने पैंट को खोल रहा था, चैन खोल रहा था, वो चैन खोल रहा था। ये वीडियो भी हमारे पास है। और अकेले दिखने में आप काट डालेंगे ऐसे? अकेले तुम मिलोगे तो तुमको काट डालेंगे। और ऐसा बोला जा रहा था कि तुम यहाँ आओ, अब भी तुरंत तुम्हारा रेप करके हम दिखाएंगे, मणिपुर बना देंगे, पूरी तरीके से तुमको नंगा कर देंगे, इस तरीके से हमसे बात किया जा रहा था। जो कार्यकर्ता करे थे उनमें से कोई मोहल्ले का, कुकुरबेड़ा इलाके का? सारे लोग थे, कुछ लोग थे उसमें से, कुछ लोग थे और कुछ लोग थे जो है मोहल्ले के ही थे वो लोग भी। हाँ, वो बजरंग दल के साथ मिले हुए थे, क्योंकि वो लोग भी उसी दल से हैं, इसी लोग मिले हुए थे वो लोग, सारे लोग एक साथ। इसके बाद आप लोगों ने पुलिस के पास जाके अपनी बात रखी, एफआईआर करवाई? हाँ करवाए सर, हम लोग गए। एफआईआर लिखे? नहीं लिखे, एफआईआर नहीं लिखी गई यहाँ तक। एफआईआर की कॉपी मिली है आप लोगों को? हाँ नहीं, वो लोग की तरफ से नहीं, हमको कुछ नहीं। आपने एफआईआर की मांग की है? हाँ किए थे हम लोग। तो क्या प्रतिक्रिया मिली? क्या मिली? वो लोगों ने अभी तक एफआईआर हमारा कोई लिखा नहीं है। हम लोग जब लेके गए थे एफआईआर तो वो लोगों ने कहा है कि अभी हम नहीं लिखेंगे। क्यों? वो लोगों ने साफ मना कर दिया सर कि हम एफआईआर नहीं लिखेंगे करके। बोले कि हम तो वहाँ, कौन से थाने? सरस्वती नगर थाने की पुलिस से, वो बोले हम तो वहाँ पे थे, वैसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हम नहीं लिखेंगे ये रिपोर्ट। क्या नहीं हुआ? क्योंकि पुलिस वो बोल रहे हैं कि आपके साथ ऐसा वो लोग किए ही नहीं है, वो बोलते कि छीना झपटी हुआ है, अश्लील हरकतें हुई है, ऐसा उनका कहना है। ये क्लिप आप देख रहे होंगे, ये क्लिप है हमारे पास जो हम आपको दिखा भी रहे हैं। अश्लील हरकतें हुई हैं। इनका कहना है कि पुलिस ने ये मानने से मना कर दिया है। जी, उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया और ये कहा कि हम नहीं लिखेंगे एफआईआर। हम वहाँ पर थे, ऐसे जी। कुछ हरकत नहीं। और हम सुबह से गए थे सर, रात को 9-10 बजे हम वापस आए वहां से, थाने से, लेकिन हमारा एफआईआर लिखा ही नहीं गया वहां पे। अच्छा जी। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि कई लोग आप लोगों के विरुद्ध में भी बयानबाजी कर रहे थे, क्या उनमें से कुछ लोगों को जानते हैं कि आप बोल रहे थे कि धर्मांतरण करवाया जा रहा है? ये ऐसे लोगों में कुछ लोगों को आप जानते हैं? धर्मांतरण जैसा कैसा कुछ भी बात नहीं है सर, हम अपनी इच्छा से प्रभु यीशु अपनी इच्छा से आते हैं। सारे लोग हम प्रार्थना अच्छा, समय आप अपनी इच्छा सभी लोग कुकुरबेड़ा के हैं क्या? नहीं, हम अलग अलग जगह से हैं, सारे लोग अलग अलग जगह से हैं, सबका एड्रेस अलग अलग है, सब अलग अलग जगह से हैं। आप कहाँ से हैं? मैं शेषा रोड केलकरपारा से। और आप कहाँ से? मैं संतोषी नगर। आप? मैं पुजारी नगर से। ये सब अलग अलग जगह से हैं, यहाँ प्रार्थना के लिए आते हैं और आप सभी क्रिश्चियनिज्म को फॉलो कर रहे हैं इस टाइम पे? ठीक है, अपनी इच्छा के अनुसार, हमको कोई जबरदस्ती नहीं, अपनी इच्छा के अनुसार। जी। तो ये अपनी मर्जी से, क्योंकि धार्मिक स्वतंत्रता मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में है, अपनी इच्छा से यहाँ पास इकट्ठा हुए थे, प्रार्थना सभा में शामिल हुए थे। इसके बाद आती है पुलिस, इनको सूचित किया जाता है कि बजरंग दल के कार्यकर्ता आपके घर को घेर रहे हैं, और उसी टाइम पे बजरंग दल के कार्यकर्ता ऊपर तक आ जाते हैं और इनके साथ मारपीट, बदतमीजी, प्राइवेट पार्ट में टच करना, अश्लील हरकतें करना, अश्लील इशारे करना, ये सारी चीज होती है। धर्मांतरण का अगर आरोप
था तो पुलिसी कार्रवाई करवाना चाहिए था, कानूनी प्रक्रिया के अनुसार काम करवाना चाहिए था, लेकिन बजरंग दल को अधिकार किसने दिया है, ये बड़ा सवाल है कि मारपीट करे। और सबसे बड़ी बात जो वीडियोस में दिख रहा है, किसने ये अधिकार दिया है कि एक महिला के साथ बदतमीजी करे। बाकी ये जो मामला था, ये जो पक्ष है क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हैं अपनी मर्जी से, वो हमने आपको दिखा दिया है। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ जनधारा 24/7 पर।